ओके, सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई मूवी कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। इस मूवी को देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इस मूवी को किस कैटेगरी में रखूं। वैसे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मूवी है ही इतनी कमाल की। इस मूवी ने लगभग सारे जोनरा को कवर किया, चाहे वो क्राइम हो, मिस्ट्री हो, सस्पेंस हो, ड्रामा हो और कॉमेडी, तो इस मूवी का एक्स फैक्टर है। वैसे तो मैं इस मूवी के बारे में और बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ये रिव्यू वाली बकचोदी मेरे बस की नहीं है। या आप बड़े चैनलों पर जाके देख लेना, मेरा जो काम है मैं वो शुरू करता हूँ। सो फिल्म की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म सच में बहुत अच्छी है। तो अगर आपको फिल्म पहले देखनी है तो जाके पहले फिल्म देख लो, फिर मेरा वीडियो देख लेना। वैसे फिल्म देखने से भी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। सो कहानी की शुरुआत होती है वीर सिंह नाम के एक डाकू से, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। वीर सिंह को राधा नाम की एक लड़की का कॉल आता है। यहाँ वो कॉल को 1-2 बार अवॉइड करता है, लेकिन रात में उससे बात करता है। यहाँ राधा उसे बताती है कि वो एक लड़की के शादी में उससे मिली थी और शादी में उसने उसका गाल खींचा था, लेकिन वीर सिंह को ये सारी चीजें याद नहीं है। यहाँ राधा वीर सिंह को अपने प्यार की दुहाई देती है, जिसकी वजह से वीर सिंह उससे अगले दिन मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वीर सिंह राधा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ हम देखते हैं राधा कोई और नहीं बल्कि फिल्म की मेन लीड सान्या मल्होत्रा है। यहाँ वीर सिंह राधा को अकेले कहीं ले जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं राधा अपने बाकी के साथियों को बुलाती है। एक्चुअली राधा का नाम राधा न होकर महिमा बसोर है और वो उत्तर प्रदेश के मोबा जिले के एक थाने में हेड इंस्पेक्टर है। और यहाँ महिमा के बुलाने पे उसके 2 मेल कांस्टेबल सौरभ और मिश्रा और एक फीमेल कांस्टेबल कुंती उस डाकू को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है। ये पुलिस के कांस्टेबल इतने हारे हुए और थके हुए होते हैं कि लगभग डाकू वीर सिंह उनके हाथ से निकल ही जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर महिमा की बहादुरी और उसकी बुद्धिमत्ता के चलते वो डाकू पकड़ा जाता है। डाकू के पकड़े जाने के बाद एसपी अंग्रेज सिंह रंधावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो उस डाकू के किए हुए कारनामों के आंकड़े को बताते हैं। और ये आंकड़े इतने ज्यादा होते हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा डाकू था और ये पकड़ा गया इतना इजिली, ये आसान नहीं है। वैसे एसपी अंग्रेज सिंह रंधावा इस कॉन्फ्रेंस में उसके कारनामों के आंकड़ों को बार बार बदलते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक नॉर्मल सा डाकू था। यहाँ डाकू भी खड़ा हुआ ये बोल देता है कि इतने जुर्म आज तक उसने नहीं किए हैं। इधर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बैठा हुआ है जिसका नाम अनुज है और ये एक लोकल न्यूज चैनल चलाता है। यहाँ ये एसपी से ये पूछ लेता है कि इस मिशन को किसने सक्सेसफुल किया है। यहाँ एसपी सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेता है और एसपी का ये बयान दूर खड़ी महिमा और उसका बॉयफ्रेंड सौरभ देख रहे हो। यहाँ सौरभ महिमा को बोलता है कि एटलीस्ट एसपी को तुम्हें स्टेज पे लेकर फोटो तो खिंचवाना ही चाहिए था। इस बात पे महिमा उसे कुछ नहीं बोलती। सौरभ महिमा का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उसी थाने में उससे नीचे की पोस्ट यानी हवलदार पे है। वैसे तो महिमा और सौरभ ने साथ में ट्रेनिंग की और साथ में एग्जाम पास किए, लेकिन महिमा का प्रमोशन हो गया जिससे वो उसकी सीनियर बन गई, लेकिन अभी भी वो सौरभ को ही प्यार करती है। नाउ इधर एसपी को एक कॉल आता है उस एरिया के एक एमएलए का। यहाँ एसपी उसके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उस एमएलए के घर से 2 कटहल गायब हो गए, जिसके लिए उस एमएलए ने पुलिस वालों को बुलाया है ताकि वो उसे खोज सके। वैसे तो वो एक नॉर्मल कटहल है, लेकिन एमएलए के लिए वो बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि ये कटहल कोई आम कटहल नहीं बल्कि अंकल होम प्रजाति के कटहल हैं। और एमएलए इस कटहल के लिए इसलिए बेचैन हो रहा है क्योंकि वो इस कटहल से बने हुए अचार सीएम के घर भिजवाएगा, जिससे सीएम उसे मिनिस्टर की कुर्सी देगा, क्योंकि सीएम की वाइफ को कटहल का अचार बहुत पसंद है। नाउ इधर पुलिस के हिसाब से कटहल का तो कोई केस बनता नहीं है, लेकिन ये एमएलए के घर से चोरी हुआ है, इसलिए पुलिस वालों को चुपचाप इसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए एसपी अपने आप को इस फालतू के केस से बचाते हुए वो ये केस इंस्पेक्टर महिमा के कंधों पे डाल देते हैं। उधर एमएलए के घर के बाहर हाइट में छोटा और बवाल बातें करने वाला रिपोर्टर अनुज भी पहुंचा हुआ है। वो अपने हिसाब से दीवार पे चढ़कर पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि एमएलए के घर में ऐसा क्या बवाल हुआ है जिसके लिए एसपी और बाकी के सारे पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं। नाउ यहाँ पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। जिस तरीके से एक क्राइम प्लेस को कवर किया जाता है ताकि कोई उसके अंदर ना जा सके, हूबहू बिल्कुल उसी तरह कटहल के पेड़ को भी ऐसे ही कवर कर दिया गया है, जो कि देखने में काफी फनी लग रहा है। यहाँ इंस्पेक्टर महिमा घर वालों से बयान लेती है कि आखिरी बार कटहल किसने देखा, लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर महिमा को कोई क्लू नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो एक फोरेंसिक के ऑफिसर को बुलाती है जिसका नाम श्रीवास्तव है, जो कि गवर्नमेंट गाड़ी या फिर अपनी गाड़ी की बजाय एक साइकिल पे आता है, जो कि उसे देखकर ये लगता है कि ये ट्रेवलिंग भी उसने लिफ्ट मांग के अरेंज की होगी। नाउ इधर गेट पे श्रीवास्तव को अनुज पहचान लेता है। वो उसे पता लगाने की कोशिश करता है कि अंदर क्या मामला है। यहाँ श्रीवास्तव बोलता है मैं अंदर जाऊंगा तभी पता चल पाएगा।
श्रीवास्तव पेड़ के आगे पीछे के फुटप्रिंट के निशान लेता है। इधर घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी चेक किया जाता है, लेकिन कुछ खास चीजें नहीं मिलती। यहाँ घर से एक आदमी गायब है जो कि उस घर का माली है। यहाँ माली के ऊपर इन लोगों को शक होता है, तो साइबर सेल से माली का पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद महिमा एसपी के ऑफिस जाती है, उन्हें एक एडवाइस देती है। वो कहती है कटहल जैसे केस में हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अगर कटहल की बात है तो हम मंडी से 2 कटहल खरीद के उस एमएलए को दे देते हैं। लेकिन यहाँ एसपी बोलता है कि वो दोनों कटहल अंकल होम प्रजाति के थे, जिसकी वजह से एमएलए तुरंत पहचान जाएगा। यहाँ महिमा को एविडेंस के तौर पे एसपी एक फोटो भेजता है, जिसमें एमएलए की सारी फैमिली के साथ साथ वो कटहल का पेड़ भी मौजूद है, जिसपे 2 कटहल लगे हुए हैं। अब इन्हीं फोटो के थ्रू वो एक पोस्टर बनवाती है, जिसपे कटहल की फोटो होती है और लिखा होता है गुमशुदा की तलाश और इनाम 10,000 रुपए। इधर फोटो को वो जूम करके देखती है, उसके पीछे एक और लड़की होती है, जिसके बारे में पता करने के लिए वो कुंती को बोलती है। इधर इन सब टेंशन के बीच सौरभ और महिमा के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होगी, जिसकी वजह से सौरभ महिमा से थोड़ा नाराज सा है, जिसका फायदा कांस्टेबल मिश्रा उठाने की कोशिश करता है। वो सौरभ को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और बोलता है कि वो उसे दहेज में बाकी सारी चीजें देगा, लेकिन सौरभ उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। यहाँ जब मिश्रा अपने काम पे ध्यान नहीं देता है तो महिमा उसे डांटती है। महिमा के डांटने पे वो बोलता है कि उसकी भी नैनो कार खो गई है, जिसकी तलाश आप बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। ये बात सुनने पे महिमा उसे बोलती है कि फिलहाल हमें कटहल ढूंढना है, कटहल मिल जाएगा तो मैं तुम्हारी कार भी ढूंढ दूंगी। इधर सौरभ के पास एक बेरवा नाम का आदमी आता है। वो उसे बताता है कि उसकी बेटी 3 दिन से गायब है, लेकिन कोई उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। यहाँ सौरभ भी परेशान होता है, तो वो बोल देता है कि वो 18 साल की हो चुकी है, तो शायद कहीं चली गई होगी, इंतजार करो, वो अपने आप आ जाएगी। इधर महिमा दोबारा क्राइम स्पॉट पे जाती है और देखती है तो वहाँ माली का फोन उसे मिल जाता है। उधर अपने काम में लगा वो छोटा धमाकेदार रिपोर्टर फाइनली अपने काम में सक्सेसफुल हो जाता है। वो एमएलए से मिल लेता है और उसका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में बाकी सारी चीजें बोलता है और कटहल के इस केस को इतना बड़ा चढ़ा के बोलता है कि जैसे पुलिस नाकारी है। इस न्यूज के बाहर आने की वजह से पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ हर सब्जी मंडी और हर दुकान पे उस कटहल को ढूंढा जाता है। कटहल के एक सैंपल को लाकर एमएलए के घर पे लाकर रख दिया जाता है, लेकिन उनमें एमएलए का कोई भी कटहल नहीं होता है, इसलिए वो उन्हें वहाँ से फेंकवा देता है। इधर केस ना सॉल्व होने की वजह से महिमा थक हार के वापस अपने थाने जाती है। यहाँ थाने पे वो आदमी जिसका नाम बेरवा है वो महिमा के कदमों में पड़ जाता है और वो कहता है कि उसकी रिपोर्ट लिखें, उसकी बेटी 3 दिनों से गायब है और इसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इस वजह से महिमा उसे थाने में बुलाती है और हेड कांस्टेबल कुंती के द्वारा उसका रिपोर्ट लिखवाती है। यहाँ कुंती उसके बारे में पूछती है तो बताता है कि वो माली का काम करता है और माली का काम कहीं और नहीं बल्कि एमएलए के घर पे करता है। ये बात सुनते ही वो लोग उसे पकड़कर थाने में डाल देते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर महिमा उससे उगलवाने की कोशिश करती है कि उसी ने कटहल चोरी किया है, लेकिन वो कहता है कि उसने कटहल चोरी नहीं किया, बल्कि वो अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखने के लिए आया था। यहाँ वो बताता है कि वो ये चक्कर 3 दिन से काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा है, बल्कि यहाँ के एक हवलदार ने उसे बोल दिया कि वो वापस आ जाएगी। जब महिमा को पता चलता है कि हवलदार कोई नहीं और बल्कि सौरभ था, तो वो उससे और नाराज हो जाती है। यहाँ इंस्पेक्टर महिमा को पता चलता है कि उसकी बेटी का नाम अमिया है और वो 3 दिन से गायब है। वो उसके ऊपर विश्वास कर लेती है। अब वो सोचती है कि कटहल वाला केस कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि उसने कॉल करके बता दिया था एसपी को कि दोषी मिल गया है, लेकिन निर्दोष माली बरवा की बातों से पता चल रहा है कि वो दोषी नहीं है। इस वजह से महिमा दोबारा एसपी को कॉल करती है और बताती है कि केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ एसपी उसे बोलता है कि अब तुम्हें कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और सारा इल्जाम उस माली के ऊपर लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा तुम खुद हैंडल कर लेना। नेक्स्ट डे महिमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले वो बरवा को सारी चीज़ें बता देती है। यहाँ बरवा भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और केस सॉल्व हो जाता है। उधर सौरभ महिमा को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिमा उसकी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा नाराज है। उधर थाने में वो मिश्रा को बोलती है कि वो माली के रिश्तेदारों से पता करे कि उसकी बेटी अमिया क्या उनके वहाँ आई थी कि नहीं, लेकिन यहाँ मिश्रा को अपनी धुन लगी हुई है। वो कहता है कि इसके साथ उसके कार का भी देखा जाए। इसके बाद लेडी कांस्टेबल कुंती एक फाइल लेके आती है जिसमें कुछ गुमशुदा लड़कियों का नाम होता है। इसके बाद महिमा अपनी टीम के साथ निकल जाती है करेरा गांव, जहाँ पे अमिया रहा करती थी, लेकिन इस गांव का कोई भी घर उन पुलिस वालों के लिए नहीं खुलता है। यहाँ ये लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिपोर्टर अनुज का यहाँ ससुराल है, अगर वो बात करे तो हो जाएगा, जिसके लिए वो अनुज को वहाँ बुलवाते हैं। उधर हम देखते हैं सौरभ महिमा को मनाने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए आईटी सेल पहुँच जाता है, जहाँ वो पता करता है कि बरेरा गाँव में किडनैपिंग वाले डेट के आसपास के दिन में किसी बाहर वाले सिम से कॉल किया गया था कि नहीं। यहाँ फाइनली उसे वो लिस्ट मिल जाती है और वो उसे लेकर आगे बढ़ता है।
उधर महिमा अनुज के ससुराल पहुंचती है, जहां वो उसके एक रिलेटिव से पूछती है कि वो अमिया को जानते हैं कि नहीं। यहाँ औरत बताती है कि अमिया बहुत ही ज़्यादा तेज लड़की थी, फटी हुई जीन्स पहन के पूरे गांव में घूमती रहती और मधुश्री नाम का एक गुटखा भी खाती थी। तो ऐसी लड़की को कोई मनचला उठा के लेके गया होगा। उधर सौरभ एक आधार कार्ड लेके पहुंचता है एक ऑप्टिकल शॉप पे, जहां हम देखते हैं वो चंदूलाल को ढूंढ रहा था, क्योंकि चंदूलाल की सिम पे 3 बार सिम इशू करवाया गया है और इस सिम से कोई ना कोई कनेक्शन है। इस वजह से वो चंदूलाल से मिलता है, लेकिन चंदूलाल मौन व्रत पे, इसलिए वो कुछ खास बोलता नहीं। यहाँ उसके बेटे उसकी जगह बोलते हैं, जिसपे सौरभ भड़क जाता है। यहाँ वो चंदूलाल को उल्टी सीधी चीज़ें बोलता है, तो उसके तीनों बेटे मिलकर यहाँ सौरभ की धुलाई कर देते हैं। उधर महिमा इतनी जानकारी लेके आगे बढ़ती है, वहाँ एक पान वाले शॉप पे जाती है और उसे पूछती है कि उसने उस लड़की को देखा है कि नहीं। महिमा के धमकाने पे वो बताता है कि वो लड़की आती थी यहाँ मधुश्री गुटखा लेने के लिए। और यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं अमिया उस दिन भी गुटखा लेने के लिए आई थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो उसे गुटखा नहीं देता है। वहाँ 3 लड़के खड़े होते हैं जो कि अमिया को देखकर मधुश्री गुटखा खरीदते हैं, जिसे देखकर अमिया उनसे गुटखा मांगती है। वो अमिया को एक गुटखा ऑफर करते हैं। इसके बाद वो अमिया को चश्मा देते हैं लगाने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा चश्मा होता है जो कि शायद वो घूम के बेच रहे होते हैं। और उनके पास एक लाल कलर की नैनो कार भी होती है। इतनी जानकारी लेने के बाद महिमा ये सारी चीज़ें सबको बता देती है। वो कहती है कि आसपास के इलाकों में चेक करो कि लाल कलर की नैनो कार गुजरी है कि नहीं। लाल कलर की नैनो कार सुनते ही मिश्रा खुश हो जाता है कि शायद ये उसी की कार है जो कि गायब हो गई थी। इसके बाद महिमा अपने आसपास देखती है और वो देखती है कि अनुज वहाँ से गायब हो गया। वो समझ जाती है कि अनुज अमिया के पिता के घर गया होगा उसकी सच्चाई पता करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि अनुज उसके पिता से सारी सच्चाई यहाँ पूछ लेता है कि इंस्पेक्टर महिमा ने ही उसके पिता को मजबूर किया था कि वो कटहल का इल्जाम अपने ऊपर ले ले, ताकि वो उसकी बेटी को भी ढूंढ ले। यहाँ ये खबर जैसे ही अनुज लाइव करने वाला होता है, तभी आकर महिमा उसे रोक लेती है और वो कहती है वो इस खबर को ना छापे, बल्कि इसके बदले वो उसे दूसरी खबर देगी। और वो उसे इस खबर के बदले उन 46 लड़कियों की गुमशुदा की न्यूज़ देती है। उधर महिमा को पता चलता है कि किसी ने सौरभ की धुलाई कर दी है, इसलिए वो लोग निकलते हैं उसे मिलने के लिए। यहाँ सौरभ बताता है कि वो इस नंबर के बारे में पता करने के लिए गया था। इसके बाद महिमा और उसकी टीम भी सौरभ के साथ दोबारा उसी शॉप पे जाती है। यहाँ वो चंदूलाल के बेटों के ऊपर धारा लगाने की बातें कर रही होती है। वो बताती है कि उन्हें 19 साल की जेल होगी, जिससे वो सभी डर जाते हैं और सारी सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि पिताजी का एक खास था जिसका नाम भूरा था, और वो पिताजी को असली खोए की जलेबियाँ खिलाया करता था, जिसकी वजह से पिताजी उसके ऊपर काफ़ी विश्वास किया करते थे। और अब वो दुकान के सारे माल चोरी करके भाग गया है। और ये सब होता देखकर चंदूलाल 12 साल बाद फिर बोलना शुरू कर देता है और वो इंस्पेक्टर को बताता है कि वही मेरे सारे कागज़ देखा करता था और उसी ने मेरे आधार पर ये 3 सिम निकलवाया होगा। इसके बाद महिमा उन सभी रास्तों का फुटेज देखती है और उन्हें पता चलता है कि वो नैनो कार छतरपुर के रास्ते से आगे बढ़ रही है। यहाँ नैनो कार का नंबर देख के हवलदार मिश्रा खुश हो जाता है, क्योंकि ये कार उसी की होती है। इधर महिमा की सारी टीम अगले दिन छतरपुर के लिए निकलने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी उसे एसपी का कॉल आ जाता है, क्योंकि उधर जाबाज रिपोर्टर अनुज ने ये खबर लाइव कर दी है कि 46 लड़कियां गुमशुदा है, जिसकी वजह से एसपी ने उसे कॉल किया है। यहाँ एसपी से महिमा मिलती है और बताती है कि उन 46 लड़कियों में अमिया भी है, जिसने शायद वो कटहल चोरी किए होंगे। तो अगर वो मिल जाएगी तो कटहल वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब कटहल वाले केस की बात सुनकर एसपी उसे इजाज़त दे देता है, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि अनुज को जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करो। उधर अनुज अपनी जाबाजी की बातें कर रहा होता है, पुलिस उसके दरवाजे पहुंच जाती है। यहाँ अनुज जब गिरफ्तार हो रहा होता है तो वो एक और न्यूज़ बनाता है और अपने कैमरे से रिकॉर्ड करवाता है कि जाबाज रिपोर्टर को बोलने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर हम देखते हैं ये सभी मिलकर छतरपुर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं अमिया को, जो कि उन 3 लड़कों के साथ बैठी हुई है। यहाँ ये तीनों लड़के उसे किडनैप करके यहाँ लाए होते हैं। रास्ते में ये लोग आराम कर रहे होते हैं, तभी अमिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो दोबारा पकड़ी जाती है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से आगे बढ़ते हैं लेकर। उधर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ती रहती है। यहाँ रास्ते में वो एक शॉप पे रुकती है और उसे पूछती है कि असली खोए की जलेबी कहाँ मिलती है। ये बात सुनकर कुंती उससे पूछती है कि ये चीज़ें वो क्यों पूछ रही है। तो वो बताती है कि भूरा चंदूलाल को पटाने के लिए असली खोए की जलेबी लेके जाया करता था और इस एरिया में कहीं भी नहीं मिल रही है। पता करने पता चला है कि पन्ना में ही है इकलौती एक शॉप जिसपे असली खोए की जलेबी मिलती है।
इंस्पेक्टर महिमा का ये दिमाग देखकर सभी हवलदार उसकी वाहवाही करते हैं। उधर हम देखते हैं बूढ़ा अपनी कार लेके पहुंच जाता है पन्ना, जहां वो मिलता है गुलाब सेठ नाम के एक आदमी से। यहाँ हम देखते हैं गुलाब सेठ लड़कियां खरीदा करता था। वो अमिया को 15,000 में खरीदता है और उन लोगों को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बात 30,000 की हुई थी, इसलिए इन बीच में थोड़ा सा झड़प हो जाती है। तभी हम देखते हैं महिमा और उसकी टीम वहां तक पहुंच जाती है। यहाँ गुलाब सेठ को नकली कुरियर मैन बन के वो मिलती है, लेकिन गुलाब सेठ समझ जाता है। तभी वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। यहाँ इन लोगों के बीच में सब्जियों की फेंका फाकी वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और ये इस मूवी का आखिरी फाइट सीन होता है, जिस वजह से ये काफ़ी फनी होता है। इसके बाद पुलिस जीत जाती है और सारे गिल्टी पकड़े जाते हैं। यहाँ कोर्ट उन्हें सज़ा सुनाती है। इसके साथ साथ वो अमिया को बाइज्जत बरी करती है क्योंकि उसने कटहल नहीं चुराया है। इसके बाद कोर्ट इंस्पेक्टर महिमा की वाहवाही करते हैं क्योंकि उसने एक फालतू से कटहल के केस को हटाकर गुमशुदा लड़कियों की तलाश की। अब इसके बाद इनकी टीम काफ़ी खुश होती है क्योंकि सौरभ को प्रमोशन मिल चुका है और अब वो सब इंस्पेक्टर बन चुका है। साथ में महिमा का भी प्रमोशन हो जाता है। उधर हम देखते हैं एमएलए को, जो कि अपने कटहल के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा होता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और एक घर के छत पे जाता है, जहां हम देखते हैं कटहल टूटा हुआ है और उसे खा रहे होते हैं कुछ बंदर। यानी वो कटहल किसी इंसान ने नहीं बल्कि बंदरों ने चुराया था। और यहीं भी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।